जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए रेलवे आरपीएफ नई भर्ती 2024 में जो भी जानकारी है आप लोगों के लिए वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग यदि आरपीएफ के छात्र हैं और तैयारी को अगर मुद्दा बना ही लिया है तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। ऐसा कुछ खास नहीं बताने वाला हूं। आप लोगों को जो सबने बताया है वही का वही लगभग मैं भी बताऊंगा और साथ ही आप लोगों के लिए एक ज़रूर नया बताऊंगा जो आपको अंत में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बता दूं कि देखिए दोस्तों, ये 10वीं पास भर्ती है, ठीक है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, रेलवे पुलिस फोर्स 2024 ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इसके फॉर्म डालना 15 तारीख से ही प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपको याद रखना है, वो 14/5 यानी मई के में रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें उसमें करेक्शन डेट भी रहेगी 15 से 24 मई 2024 तक रहेगी। आपके ध्यान रखना है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये, SC ST वालों के लिए 250 रुपये और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए 250 रुपये और करेक्शन अगर आप बाद में कराएंगे तो 250 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट जो यानी कि फेज 1 यानी कि पहला जो पेपर होगा फेज 1 का, उसका पेपर होते ही आपने जो फीस भरी है वो पूरी की पूरी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। यानी आपने 500 रुपये भरे हैं तो 500 रुपये आपको भर दिए जाएंगे, आपके खाते में वापस आ जाएंगे और अगर 250 रुपये आपने भरे हैं तो आपके 250 रुपये भी आपके रिटर्न होकर आ जाएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी। अब बात करेंगे, इसमें दो तरह की वैकेंसी हैं। पहला आपको याद रखना है कि इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी है और दूसरी इसमें एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। आरपीएफ में कांस्टेबल की बात करेंगे एज लिमिट की, तो 18 से न्यूनतम और 28 जो है अधिकतम की उम्र होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर की 20 साल न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र 28 साल होना चाहिए, आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आपको 452 पोस्ट इसमें टोटल निकले हैं। कांस्टेबल के लिए 4206 वैकेंसी 08 वैकेंसी 4208 वैकेंसी निकली है कांस्टेबल के अंदर। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास है किसी भी कॉलेज से और कोई सी भी, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, केवल और केवल आपके पास 10th पास होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना सारा ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपकी जीके जो है इसमें 50 नंबर की रहेगी, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें जो है आप लोगों के लिए अर्थमेटिक यानी कि गणित जो रहेगा वो 35 नंबर का रहेगा। इसी में अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही रहेंगे। साथ ही 35 नंबर की रीजनिंग रहेंगे यानी कि आपको 120 नंबर का टोटल जो है पेपर होने वाला है, ठीक है, 120 नंबर का। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जीके, मैथ और रीजनिंग इन तीनों पर ही आपको फोकस करना है, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही अगर फिजिकल संबंधी बात बताएं तो देखिए दोस्तों, ये मेल के लिए बताऊंगा फिर फीमेल के लिए बता देता हूँ, ठीक है। हाइट की बात करेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है, और 160 SC ST के लिए, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए और 5 सेकंड 45 सेकंड में SC ST के वालों के लिए चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि फीमेल के लिए इसमें किसी भी प्रकार की रनिंग नहीं करना है। सब इंस्पेक्टर की, ये कांस्टेबल के लिए थे। सब इंस्पेक्टर में भाई फीमेल दौड़ेंगे, मेल दौड़ेंगे, फीमेल इसमें भी नहीं दौड़ेंगे, आपको याद रखना है। 800 मीटर आपको याद रखना, 800 मीटर फिर आपको याद रखना है 800 मीटर जो है वो महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई वालों के लिए कितना दौड़ना है, आपको याद रखना है 4 मिनट में दौड़ना है और यही कांस्टेबल के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, 800 मीटर। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 12 फीट आपको याद रखना है सब इंस्पेक्टर में और लॉन्ग जंप याद रखना है लगभग 12 फीट, आपको 12 से 14 फीट आपकी बढ़िया होने, 12 फीट सभी की रहने चाहिए कुल मिलाकर, आपको याद रखना है। कांस्टेबल में थोड़ी 14 फीट है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, एसटी के लिए 12 फीट और SC ST के लिए 14 फीट आपको याद रखना है। ये इसमें कांस्टेबल में। महिलाओं के लिए चाहे आपके कांस्टेबल में भरेंगी तब भी आपको 9 फीट ही दौड़ना है और आपको याद रखना है कि आप कांस्टेबल में भरेंगी तब भी आपको 9 फीट ही दौड़ना है। हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फुट 9 इंच SC ST जनरल ओबीसी वालों के लिए मेल के लिए
और 3 फुट 9 इंच SC/ST वालों के लिए, फीमेल के लिए भी 3 फुट और 3 फुट सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में 4 फीट दोनों के लिए, जनरल OBC SC और ST के लिए 3-3 फुट आपका रखना, जनरल OBC SC ST की महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे अच्छी बात बता देता हूँ कुछ इस तरह की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ने में आपके पास व्यवस्था नहीं है और आपके पास GK का आप सोचते हैं कि घर बैठे पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, मैथ भी आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं है, आप रीजनिंग भी घर बैठे पढ़ना चाहते हैं पर आपके पास किसी टीचर के लिए 1000-1000 रुपये का जो कोर्स बेच रहे हैं उनको देने की व्यवस्था नहीं है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी बात मैं 100% आज अपने यकीन से कह देता हूँ कि आपको GK का भी मैं पूरा मैथ रीजनिंग GK तीनों के तीनों आप लोगों के लिए निःशुल्क कोर्स दे दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे तैयारी करना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे 62 67 0 75 4 4 3 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि जो भी कोर्स मैं आपको दूंगा वो एकदम फ्री दूंगा। आप ये ना सोचो कि मैंने ये नंबर इसलिए दे दिया कि आप मुझे कॉल करेंगे मैं पैसे लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा भाई, ये सब मेरे अंदर नहीं चलता है। आपको एकदम फ्री दे दूंगा और किसी भी गाइडलाइंस के लिए आप मुझे इस पर कॉल कर लेना, आपकी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। तो आप तैयारी अगर करते हैं तो हमारे साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए निश्चित ही हम कुछ ना कुछ अच्छा करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।